शुगर का एक बहुत ही बुनियादी से बुनियादी सबसे अहम परहेज़ अनाज, चपाती, रोटी जो हमने खानी है और जो हमारी खुराक का बहुत ही अहम जुज़ है, जिसके बगैर हमारा खाना मुकम्मल ही नहीं होता। ख़ास तौर पर बड़े सगीर सब बचपन से हम चपाती खा रहे होते हैं। अब शुगर का मर्ज़ हो जाता है तो वो लोग जो हैं उनके लिए अब चपाती का लेना भी ज़रूरी है, और चपाती के बग़ैर ज़िंदगी का वजूद ही नहीं है। और सब लोग कहते हैं कि यार हम रोटी के लिए तो जी रहे हैं, रोटी के लिए कमाई कर रहे हैं, रोटी के लिए हम इतनी दुनिया में खज्जल और ख़राब होते हैं। और रोटी जो है वो जब शुगर के मरीज़ को हमारे पास आता है बतौर पेशेंट, तो हम डॉक्टर जो है उसके ऊपर बहुत सी पाबंदियां जो लगाते हैं, डाइट को रीशेड्यूल करते हैं, लाइफस्टाइल उसका चेंज करते हैं। और जब उसको चपाती की बारी आती है, रोटी की, अनाज की, जब हम उसको चावल और मैदा बिल्कुल उसको यकसर बंद कर रहे होते हैं, दूसरी अजनास के साथ, फ्रूट के साथ, बेशुमार और चीज़ों के साथ, और बेशुमार चीज़ें उनके लिए खाने के लिए हैं, तो लेकिन जब चपाती की बात आती है तो वो एकदम उनकी तवज्जो जो है वो हमारे सामने आती है कि डॉक्टर साहब चपाती के बारे में क्या बोलेंगे। कोई भी अनाज हो, ये याद रखिएगा, बहुत अहम नुक्ता बता रहा हूँ कि उसकी मिकदार को, उसकी चपाती की मिकदार को, जितना आटा उसमें है, सबसे अहम वो डिपेंड करती है। उसके बाद उसकी जिन्स की किस्म कौन सी है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन क्योंकि हम ये आम रोटी खाते हैं तो शुगर का मरीज़ आगे ही बहुत सी पाबंदियों में गिरा हुआ होता है, तो वो हमारे पास ऐसे होता है कि जैसे वो कहता है डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए आया हूँ, और जी हम तो अब नमाज़ें बख्शवाने के लिए आए थे डॉक्टर साहब के पास, तो इन्होंने तो हमें रोज़े रखवाने शुरू कर दिए हैं। आगे इतनी पाबंदियाँ हैं और इन्होंने पाबंदियाँ दर पाबंदियाँ लगा दी हैं। तो आसानी के साथ जो सारी ज़िंदगी शेड्यूल पे कारबंद किया हो सके शुगर का मरीज़, उसको वही बताना चाहिए हमें।